वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज बर्फबारी हुई है। बारामूला, रामबन, बनिहाल में सफेद चादर नजर आई है। नवयुग टनल के पास भी बर्फबारी से हाईवे बंद हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जो लोग बर्फ देखने पहाड़ी क्षेत्रों में गए हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां पर आज जमकर बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। हालांकि आम लोगों को बर्फबारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बागवानी के नजरिए से कहें तो ये एक खुशखबरी होती है, क्योंकि सेब की फसल के लिए अच्छी बर्फबारी होना बहुत फायदेमंद होता है। तो जिन इलाकों में सेब की पैदावार होती है, तमाम किसानों के लिए ये बर्फ खुशियां लेकर आई हैं। दूसरी तरफ जो पर्यटक जनवरी दिसंबर में हमेशा लोग पहाड़ों का रुख करते हैं कि बर्फबारी की झलक मिले, पर्यटक वहां पे आनंद लें, तो जम्मू कश्मीर के तमाम जो पहाड़ी एरिया हैं, बारामूला की बात करें, हिमाचल प्रदेश में शिमला की बात करें, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मनाली, यहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई है। रामबन, बनिहाल, बारामूला, तमाम इलाके जो हैं वहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफ़ेद चारों तरफ देखिए, ये देखिए, ये तमाम शहर इलाके जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई है। पुलवामा में, कुपवाड़ा में, बनिहाल में, बारामूला, पड़गाम, डोडा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, धर्मशाला में, मनाली जो देश का बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में, रियासी में, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। बर्फ की सफ़ेद चादर नजर आ रही है। हालांकि इस बार बर्फबारी काफ़ी देरी से हुई है। अमूमन बर्फबारी या तो दिसंबर के एंड में होती है या फिर जनवरी की शुरुआत में हो जाती है। इस बार बर्फबारी काफ़ी देरी से हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बर्फबारी से ना एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, बल्कि बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तमाम इलाके वहां पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। चलिए आपको फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। कुपवाड़ा की ये तस्वीर देखिए, वहां पर देखिए पेड़ों पर आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और काफी कह सकते हैं कि कई घंटों से जमकर बर्फबारी और कई फीट ऊंची बर्फ वहां पे नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बनिहाल की है। वहाँ पर सड़कें, हाईवे, हर तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या बर्फबारी की वजह से देखने को मिल रही है। कई हाईवे जो हैं भारी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिए गए हैं, ट्रैफिक उन पर रोक दिया गया है। और तीसरी तस्वीर माँ वैष्णो देवी का दरबार, वो भी वहाँ भी देखिए बर्फ ही बर्फ, बर्फ की सफ़ेद चादर। ऐसा लग रहा है कि माँ का दरबार आज सफ़ेद रंग से श्रृंगार कर रहा हो। तो तमाम पहाड़ी इलाकों में आज जमकर बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि किस तरह से इन तमाम इलाकों में बर्फबारी हुई है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का फ़ायदा ये हुआ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। एयर पॉल्यूशन होता है उसमें कमी देखी गई है। पहाड़ी इलाकों के लिए अच्छी बात यह है कि जो टूरिस्ट का सीज़न जो होता है बर्फबारी का, उसको भी चार चांद लगेंगे, पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। तमाम पर्यटक जो वहाँ पर मौजूद हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वैष्णो देवी इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि माँ वैष्णो देवी का दरबार पूरी तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ नज़र आ रहा है। और ये पूरा एरिया 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने का है। चप्पे चप्पे पर बर्फ़ ही बर्फ नज़र आ रही है। और अनंतनाग, भलेसा और बड़गाम की तस्वीरें देखिए, लोग छाता लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और सड़कों पर आप देख सकते हैं कि करीब 2 से 3 फीट बर्फबारी हमें वहां पे नजर आ रही है। वहां जनजीवन भी बर्फबारी से काफी प्रभावित होता है। भलेसा में देखिए जो खूबसूरत वादियां हैं वो पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। बड़गाम में देखिए कितनी भारी बर्फबारी हो रही है। आज 23 जनवरी के दिन बर्फबारी हुई है और अगले 2 दिन भी मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जताई गई है कि तापमान में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी और पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी। तो पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था और अब
ये आप देख भी सकते हैं पहाड़ी इलाकों में किस तरह से मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। हालांकि आम लोगों के जीवन पे काफ़ी असर पड़ता है। अब बनिहाल, रामबन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बारामूला की तस्वीरें, जमकर जम्मू कश्मीर के तमाम जो पहाड़ी एरिया हैं वहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। तापमान माइनस में चला गया है और बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी सुबह करीब 6 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और दोपहर तक चला है। इसलिए कई फीट हर तरफ घरों की, देखिए लोगों की जितनी छतें हैं वो सफ़ेद बर्फ से नज़र आ रही हैं। जितने भी पेड़ हैं, टहनियाँ हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। तो पहाड़ी इलाके बर्फबारी से गुलजार हो चुके हैं। ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है और जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ने लगी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो बर्फबारी को देखें और बर्फबारी में आनंद लें। चलिए अब आपको देश के धार्मिक नगरी में किस तरह से बर्फबारी के बाद तस्वीरें नजर आई वो भी दिखा देते हैं। वैष्णो देवी, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें देखिए। वैष्णो देवी की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन तमाम जो श्रद्धालु वैष्णो देवी पहुंचे हुए थे, ना सिर्फ मां वैष्णो देवी के दर्शन उन्होंने किए बल्कि बर्फबारी के इस मौसम में आनंद भी उठाया स्नोफॉल का। यमुनोत्री उत्तराखंड से ये तस्वीरें आई हैं जहाँ पर 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जमकर बर्फबारी हुई है। तो एक तरफ तमाम श्रद्धालु दर्शन पूजन भी कर रहे हैं अपने अपने आराध्य की, और दूसरी तरफ बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो धर्म नगरी में बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री उत्तराखंड से ये खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तो आज मौसम ने मिजाज बदला है। काफी दिनों से किसान, बागवान बारिश का इंतजार कर रहे थे, बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जो पर्यटक पहाड़ी इलाकों में गए हैं वो भी हमेशा मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखकर ही जाते हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि अगले 2 दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, मैदानी इलाकों में बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।